हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। और कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड इन दैट वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट नॉन मेटल्स। देखिए, नॉन मेटल कल जैसे आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू कन्फिग्रेशन, इफ़ जर्नली दे हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो एज़ कंपेयर टू मेटल, अगर आप मेटल का कंपेयर करते हो तो उसके कंपैरिजन में जो नॉन मेटल्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ही कम है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है अगर आप कंपेयर करते हो मेटल के साथ। अब देखिए, कुछ जो एग्जांपल दिए हैं नॉन मेटल्स के, जैसे कार्बन है, सल्फ़र, आयोडीन, ऑक्सीजन। तो जर्नली या हाइड्रोजन, इसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल या तो सॉलिड हो सकते हैं या गैस है, दे आर सॉलिड और गैस। बट क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन प्रेजेंट है, तो एक ब्रोमीन है, ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि स्टेट के अंदर पाया जाता है विच इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ जो मेटल की हैं, जैसे कल हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल की, मेटल्स हार्ड होते हैं। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बिल्कुल उससे अपोजिट है। मेटल्स अगर हार्ड है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट। मेटल गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल क्या है? पुअर कंडक्टर है। मेटल सोनोरस है, नॉन मेटल्स क्या हैं? सोनोरस नहीं होते। मेटल्स क्या हैं? डक्टाइल हैं, मेलिएबल हैं, शीट्स या वायर्स हम बना सकते हैं। बट नॉन मेटल्स दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो जस्ट अगर प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर जस्ट अपोजिट टू द मेटल्स। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं सभी मेटल्स किस स्टेट में पढ़े थे? दे आर जर्नली सॉलिड। किस स्टेट में थे वो? जर्नली सॉलिड। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, सभी मेटल सिवाय किसके? मरकरी के, एग्जिस्ट करते हैं कौन सी स्टेट के अंदर? सॉलिड के अंदर, रूम टेम्परेचर पर। बट देखिए, अब गैलियम और सीजियम ये ऐसे मेटल है, मरकरी कौन सी स्टेट में होता है? बोलिए। दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, गैलियम और सीजियम ये भी ऐसे दो मेटल्स हैं विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। वैसे तो हमने कल ये पढ़ा था मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर वो पिघलते हैं, बहुत ज़्यादा है। पर ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। अगर आप उसको अपनी पाम पर, हथेली पर भी रखते हो तो भी आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर उसके अंदर लस्चरस, लस्चरस मतलब चमक होती है, देखते हैं ना हम, लचीलापन होता है इसके अंदर। तो जस्ट आजकल जो बोर्ड है उसके अंदर जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ लेते हैं, नेम एनी टू मेटल्स विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, नेम एनी नॉन मेटल विच इज़ लस्चर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आयोडीन। तीसरा है, देखिए, कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब वैसे तो हम पढ़ते हैं ना, आयोडीन की एक ही फॉर्म है, बट कार्बन की अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। और अगर कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप। अब देखिए, एलोट्रोप वैसे तो हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं एलोट्रोप्स। सेम फॉर्म से हैं बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल एक जैसी होती हैं एलोट्रोप्स की, बट जो फिज़िकल अपीयरेंस है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं? बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप हैं, एक डायमंड है, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। डायमंड हीरा, हीरा आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। जबकि जो दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का, वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट इन नेचर है। पेंसिल की जो नोक आप देखते हो, दैट इज़ टिप ऑफ द पेंसिल, दैट इज़ आल्सो मेड ऑफ ग्रेफाइट। दिस इज़ गुड कंडक्टर, आसानी से इसमें से क्या है? करंट पास हो सकता है। ठीक है, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल देखिए, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जैसे कि सोडियम, लिथियम या पोटाशियम, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और आसानी से आप इसको नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए नीचे कुछ मैंने रिएक्शंस लिखी हैं। मान लीजिए आपको एक मैग्नीशियम का रिबन दिया जाता है, मैग्नीशियम मीन्स Mg, फॉर्मूला सिंबल है ना मैग्नीशियम का,
या सल्फ़र का पाउडर। अब मैं कहती हूँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी रिएक्शन करनी है या आपको इनको रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है वाटर को। अब जैसे ही आपको पता है, आप मैग्नीशियम रिबन को जला देते हो, जलता किसकी प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Mg+O2। ठीक है, हमने क्या कर दिया? Mg+O2, मैग्नीशियम को बर्न कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, Mg+O2 क्या बनाएगा ये बोलिए? MgO। MgO क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। अब मान लीजिए इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड के अंदर आप वाटर की एडिशन कर देते हो H2O की, तो ये बनाता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर वाटर से जुड़ता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है OH जहाँ पर हो तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। ठीक, अगर यहाँ पर आपको लिटमस दिया जाए तो ये क्या करेंगे बोलिए? दे विल कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देंगे किसके अंदर? ब्लू के अंदर। और ये पहचान है, इस चीज़ की पहचान है, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज बेसिक इन नेचर। और अगर कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं MgO क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल के ऑक्साइड का जो नेचर है आपको याद रखना है, कैसा नेचर होता है? इट्स नेचर इज बेसिक। ठीक है, इसी तरह सल्फर है। अब सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। सल्फ़र की रिएक्शन अगर आप करते हो ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। और SO2 को अगर इसके अंदर से वाटर को ऐड करें हम, SO2 + H2, तो ये बनाएगा H2। SO2 कंबाइन कर रहे हैं H2O के साथ, तो H2SO3। ये होता है फॉर्मूला किस चीज़ का? सल्फरस एसिड का। ठीक है, सल्फरस एसिड। और एसिड की पहचान क्या है? इफ़ यू आर टेकन litmus, then this acid convert blue litmus paper to red। ब्लू को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? रेड के अंदर। सो व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड व्हेन एनी मेटल और नॉन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, सो वी कैन से ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। कैसा नेचर हुआ जब इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट किया? दीज ऑक्साइड्स दे आर जर्नली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ हमने यही रिएक्शंस लिखी हैं। अगर आप मेटल ऑक्साइड की बात करते हो तो उनका नेचर कैसा होता है? जनरली बेसिक। और अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करोगे तो उनका नेचर जनरली कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको एक तो ये एक्सेप्शंस जो है वो लर्न करनी है, जो एक्सेप्शंस मेनली है वो कॉपी के अंदर राइट करनी है, और जो ये रिएक्शंस हैं वो की राइट करनी है समझने के साथ। ओके, विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हैव ए गुड डे and do the work properly. Thanks.